Welcome back in this video again. Today we will talk about emphatic pronouns. बलदायक सर्वनाम किसे कहते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होती है। आज हम इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बलदायक सर्वनाम जिसे हम एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं वो क्या है और उनको हम किस तरह से समझ सकते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है, तब इन्हें हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, किसी भी वाक्य में इन सारे वर्ड्स का माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग किसी भी वाक्य में होता है, तो इसका मतलब है इन सारे वर्ड्स का किस बिना पे इस्तेमाल होता है और किस लिए होता है। किसी भी चीज किसी भी वाक्य में जोर दिखाने के लिए, उस पर कब्जा दिखाने के लिए कि ये चीज तुमने की है, योर सेल्फ की है, ठीक है ना, ये मैंने खुद से की है, माई सेल्फ की है, ठीक है ना। तो इन सारे वर्ड्स का कि जहां पे इन सारे वर्ड्स का वहीं पे इस्तेमाल होता है जहां पे आपको ना पोजेशंस या एम्फसाइज दिखाना होता है, जोर दिखाना होता है कि ये सारी चीजें जो किसके जरिए की गई है और किसके द्वारा की गई है, ठीक है ना, ये सारी चीजें। और इन सारे वर्ड्स का इसलिए ही इस्तेमाल होता है किसी भी वाक्य में, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। क्या मैंने खुद स्वयं टाइगर को मारा। किसने मारा? स्वयं। तो ये यहाँ पे जो माई सेल्फ आ रहा है, क्या आ रहा है? माई सेल्फ। इसका मतलब है कि मैंने खुद मारा टाइगर को, किसी दूसरे व्यक्ति ने टाइगर को नहीं मारा। तो यही सारी चीज जो है एम्फसाइज करती है, एम्फसाइज से ही बना एम्फेटिक है, ठीक है। तो ये एम्फसाइज करती है कि मैंने खुद, उस पर जोर देती है कि मैंने खुद टाइगर को मारा। दूसरा एग्जाम्पल हम देखने की कोशिश करते हैं, सी हरसेल्फ लाइक्ड हिम, ठीक है ना। वो जो एक महिला है उसने खुद उसे पसंद किया, ठीक है ना। किसने? महिला ने खुद पसंद किया, मैंने नहीं पसंद किया। इस सेंटेंस का मतलब होता है, ठीक है ना, कि जो महिला जो है उसने खुद पसंद किया किसी भी चीज को, खुद से, किसी दूसरे व्यक्ति ने पसंद नहीं किया उसे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जो होगा ये हरसेल्फ। तो ये वही वर्ड्स है जो कि ऊपर में मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है ना, कि इसका मतलब होता है कि इन वर्ड्स का इस्तेमाल ही इसलिए होता है कि किसी चीज पे जोर दिया जाए, ठीक है। तीसरा हमारे पास एग्जांपल है, यू कैन डू इट योरसेल्फ, या तुम खुद से कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे योरसेल्फ आ रहा है ना, तो योरसेल्फ का मतलब होता है खुद से, ठीक है ना। तो खुद से ये सारी चीजें तुम कर सकते हो, खुद से। तुम जो खुद हो वो तुम खुद से कुछ चीज कर सकते हो, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति, ठीक है ना। तो ये वर्ड जो है यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि किसी भी चीज को जिस इंसान को खुद से करना रहेगा तो वो यहाँ पे योर सेल्फ का इस्तेमाल होगा। और जो योर सेल्फ जो वो इस चीज को दिखाता है कि तुम किसी चीज पे जोर दे रहे हो और तुमने खुद किया है या खुद से तुम कर सकते हो। तो यू कैन डू इट योर सेल्फ, तुम खुद से यह कर सकते हो, ठीक है। तो इन सारे का मतलब ही यही होता है। और फिर जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं, तो ये जितने भी वर्ड्स है, इन वर्ड्स का इस्तेमाल ही इसलिए होता है कि किसी भी चीज के ऊपर जोर दिखाने के लिए या जोर देने के लिए, ठीक है। और इन सारे वर्ड्स को आपको मेमोराइज करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, तभी इन फ्यूचर आप इन सारे वर्ड्स के इस वर्ड्स को इस्तेमाल कर पाएंगे और इन सारे वर्ड्स के मतलब को समझ पाएंगे। और इनका एक कोई सेंटेंस में अगर आपको प्रयोग करना हो या इस्तेमाल करना हो तो वो आप कर सकते हैं।